बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि मरीम नवाज़ बरी हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो क्या ये कैसे बरी हो गई? अक्सर जो है ना पॉलिटिकल लोग, ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स छोटे लेवल के, उनके जहन में फ़ौरन यही क्वेश्चन आता है कि जज मिल गया। ऐसा नहीं होता। हमारी हायर जुडिशरी आमतौर पे इनके बारे में यही तासुर है, और है भी अक्सर यही होता है कि ये मिलते जुलते कम है, नहीं मिलते। ये मेरिट पे फैसला करते हैं। कभी इमरान खान के फेवर में फ़ैसला कर दिया तो फिर दूसरी पार्टीज़ उछलना शुरू कर देती हैं। कभी नून लीग की फेवर में फ़ैसला कर दिया तो दूसरी पार्टीज़ उछलना शुरू कर देती हैं। एनी हो, मरीम नवाज़, ये था क्या, इनका केस क्या था, मरीम नवाज़ को क्यों बरी किया, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। बुनियादी तौर पर ये होता है कि हमारे जो बड़े बड़े रहनुमा होते हैं ना, जो आवाम को डुगडुगी बजा के तो पागल बना के पीछे लगाया होता है, और ख़ुद फिर बहुत बड़े मगरमच्छ होते हैं, बहुत सारा पैसा लूटते हैं आवाम का, फट्टी लगाते हैं बीच में से, कमीशन बड़े बड़े मारते हैं, और इस तरह करके ना फिर समझ नहीं आती कि इतना सारा पैसा है तो कहीं कानून की गिरफ्त में ना आ जाए। तो कमाल होशियारी से, अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा हो हुकूमत करने का, फिर और ज़्यादा वो जनाब एहसन तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये पैसा लूट सूट बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा लूट सूट करके बैरून मुल्क में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि वो ज़रा काम ठंडा ठंडा रहे। हुआ इस केस में भी कुछ इसी तरह से था कि लंदन के अंदर इन्होंने, इंग्लैंड के अंदर प्रॉपर्टीज़ थी, उन्होंने जनाब ढेर सारी प्रॉपर्टी, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ उधर बन गई। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ को बनी थी 1992-93, यहाँ से कहीं प्रॉपर्टीज़ का आगाज़ हुआ, परचेज़ करनी शुरू हुई। तो उस दौर में प्रॉपर्टी ख़रीदी जा रही, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीदी जा रही, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ खुफिया थी। अब कौन पाकिस्तानी उठे जाके उधर लंदन के अंदर चेक करता फिर एक कौन ख़रीद रहा है, कहाँ से ख़रीदी प्रॉपर्टी, तो वो खुफिया थी। लेकिन जब थोड़ा सा ना वो बात चल पड़ी ना कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, कहाँ से आई, कैसे आई, तो वो मरीम नवाज़ साहबा का आपने बयान भी सुना होगा, बड़ा वो ख़बरों में चला था कि मेरी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, रोए ज़मीन पे कोई, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, पता नहीं कहाँ से मेरी बहनों भाइयों की, मेरे जनाब वालदैन की प्रॉपर्टियाँ निकाल के ले आए, हमारी तो प्रॉपर्टी है ही कोई। ये जब इस किस्म की स्टेटमेंट दी, यानी बिल्कुल फ्लैटली उन्होंने रिफ्यूज़ कर, उनका है ही नहीं हमारी प्रॉपर्टी, कोई पता ही नहीं हमें कहाँ से। फिर एक उनके भाई का बयान था, उन्होंने कहा जनाब मैं तो इधर रह रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं आप लंदन में? उन्होंने कहा मैं तो किराया, ये जो है ना हमारे अपार्टमेंट्स किराए के हैं। वो ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें मौजूद हैं कि किराए पे हम तो रह रहे हैं। बाद में फिर जब वो पैनामा लीक्स और इस तरह का सिलसिला चला तो फिर पता चला, फिर थोड़ा थोड़ा एडमिट भी करना शुरू हो गए, वो दरअसल ना वो हमने ख़रीद लिए थे। तो कैसे ख़रीदे थे, पैसे कहाँ से? असल इशू ख़रीदना नहीं है प्रॉपर्टी। आप सऊदी अरेबिया में प्रॉपर्टी, आप कहीं भी जाके प्रॉपर्टी आपने ख़रीद ली, प्रॉपर्टी ख़रीदना इशू नहीं है, आप ख़रीद सकते हैं। इशू ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है जो बंदा, जिसके पास ओहदा होता है ना, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई बड़े ओहदे पे विराजमान है, अब ये बंदा, इसको बताना पड़ेगा कि इसके कितने एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं इसकी, कितना माल है इसके पास, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मनी ट्रेल बता दे कि मेरी ये प्रॉपर्टी कहाँ से आए पैसे, मैं कोई बिज़नेस करता हूँ, मैं कोई जनाब मेरी इतनी सैलरी है, मैंने जमा करके बड़े अच्छे तरीके से इतने पैसे जमा कर लिए और मैंने ये ख़रीद ली। असल इशू ये है। ये शिकंजा और अदालतों के चक्कर भी इसीलिए थे। पूछता था नैब कहता था बताएं कि कहाँ से लिए, 1 खरबों रुपया बता देना। लेकिन उसमें थोड़ी सी है, हमारा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ जो हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, इनका भी सिस्टम कोई इतना आला नहीं है, उसमें भी इस्लाहात की ज़रूरत है। बहरहाल अब ये इनके ऊपर बना हुआ था। और मरीम नवाज़ जब ये अपार्टमेंट वगैरह ख़रीदे गए तो इनकी एज जो बच्चों की थी, वो किसी की 17 साल, किसी की 18 साल, किसी की 19 साल, ये एज थी इनकी। उस एज में फिर कोर्ट्स भी कहती हैं कि ये बच्चे यंग थे अभी, तो ये इंडिपेंडेंट, तो इनके पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि इतने अरब खरब रुपया ये दे के तो अपने प्रॉपर्टियाँ परचेज़ कर लें। ये इन बच्चों ने कैसे ख़रीद ली? इसलिए कभी वो बेचारे मानते थे, बोले भाले, कभी मान जाते थे हमारी प्रॉपर्टी, कभी कहते थे नहीं हमारी नहीं है, वो तो पता नहीं किसकी है, तो कभी मान भी जाते थे। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। अब जाके
सज़ा हो गई जनाब 2018 में सज़ा हो गई इनको कि मरियम नवाज़ को ही 7 साल सज़ा कि इन्होंने असल में ये जो प्रॉपर्टी जितनी भी है ये बच्चों की नहीं हो सकती। 17 साल का 18 साल का बच्चा कहाँ से पैसे लाएगा। दरअसल ये नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, फ़लाँ ओहदा था, फ़लाँ शहबाज शरीफ के पास फ़लाँ, तो इनके पास ओहदे थे। इन्होंने फिर ये करके आगे पीछे दौलत बहुत सारी तो गायब की और जाके वो ख़रीदे अपने बच्चों के नाम पर। तो ये सिलसिला था एक्चुअली नवाज शरीफ के ऊपर था कि मियाँ नवाज शरीफ ने उन्होंने ये प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी हैं, लेकिन बेनामी ट्रांजैक्शन ये होती है कि मालिक कोई और होता है लेकिन नाम किसी और का यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने खुद अपना नाम यूज़ करते तो वो कानून के शिकंजे में आते, उन्होंने कहा बच्चों के नाम पे कर देते हैं। तो बच्चों के नाम पे जो अभी बहुत यंग थे, अभी कमाते नहीं थे, तो उनका जनाब ढेर सारा उन अरबों खरबों में प्रॉपर्टियाँ उनके उधर बन गई। बेसिक एलिगेशन नवाज शरीफ उन्होंने प्रॉपर्टियाँ सारी उन्होंने बनाई हैं, मनी ट्रेल लाए कहाँ से। फिर उन्होंने को थोड़ा बहुत पता कतरी खाता आ गया था बीच में कि उन्होंने कहा कि कतर के अंदर अब्बा जी ने एक इन्वेस्टमेंट की थी कतरी शहजादे के साथ, तो फिर उसने कहा कि ये लो पैसे, तो बेनिफिट हो गया, उसने पैसे भेज दिए, फिर हमने ये ख़रीद लिए। तो ये भी एक यानी फार्मूला बीच में आ गया था। एनी हो 2018 में जब इनको सज़ा हुई 7 साल हो गई, इनके हस्बैंड को 1 साल सज़ा हुई, तो ये सज़ाएँ जब हो गई अब जाके तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं जी बरी किया जा। बरी किस लिए किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ऐसा नहीं है कि हवा में कर दिए, बरी इस बेसिस के ऊपर किया है। उन्होंने कहा कि बताइए जो प्रॉपर्टीज़ की बात की जा रही है कि लंदन के अंदर इनकी प्रॉपर्टी एवनफील्ड रेफरेंस था, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी अपार्टमेंट्स थे, इनकी वैल्यू क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उनको उनकी वैल्यू का भी नहीं आइडिया, होना तो चाहिए था इनको आइडिया, लेकिन उनको आइडिया नहीं था। वो कहते हैं वो पता नहीं गूगल से सर्च करके तो देखते हैं तो क्या, तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो इनके ऊपर कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस कोई ऐसी है कि मरियम नवाज़ क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं उस वक्त कर रही थी ना, अगरचे वो बच्ची थी छोटी सी, तो उसके भाई भी छोटे थे, तो इतनी अरबों खरबों की प्रॉपर्टियाँ, डायरेक्ट एविडेंस इनके ऊपर कैसे बर्डन, बेनामी भी हो तो नवाज शरीफ के ऊपर तो समझ में आता है कि उसने अपने दौरे हुकूमत में ढेरों पैसा लिया, बेनामी इन बच्चों के नाम पे कर दी। केस पहले जो सज़ा हुई इस बेसिस के ऊपर कि ये उनकी हेल्पर थी, 18 साल की थी लेकिन हेल्पर थी, अब्बाजी से अरबों खरबों रुपया जो करप्शन की उन्होंने इनको दिया इनके नाम पे प्रॉपर। इन्होंने हेल्प क्यों की, इनको चाहिए था, मना करती हैं इस गंदे काम में शामिल ना होती, कहती हैं ये गलत काम है, हमारी पाकिस्तान में तो क्या बाहर में प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाहिए था। तो इस वजह से इनको सज़ा हुई थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं, इनको बच्चों को सज़ा नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इनके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है कि इन्होंने लूट खसूट की हो, तो इसलिए थोड़ा सा नरम। तो इन्वेस्टिगेशन जब होती है, नैब इन्वेस्टिगेशन किसी केस की करता है, तो ये हमारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो यहाँ कुछ फ्लाज रह जाते हैं। जब फ्लाज रह जाते हैं फिर हमारी कोर्ट्स जो हैं वो क्या करती हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट को नरम हाथ रख लेती हैं कि यार इसमें थोड़ी ये देखें ना फ़लाँ कमी है, लॉयर्स पॉइंट आउट करते हैं, फिर वो जज सब समझते हैं कि ये कमी है इसके अंदर, इसकी क्रिस्टल क्लियर नहीं है, कुछ कमी है, उन कमियों का बेनिफिट ऑफ डाउट दे के अक्सर मुल्ज़मान को बरी कर दिया जाता है। इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नैब के अंदर तरामीम की गई हैं, शहबाज शरीफ ने आते ही जनाब नैब के अंदर तरामीम कर दी थी, उस वजह से छूट गई हैं, ऐसा नहीं है। अगरचे तरामीम वो नामुनासिब हैं। मिसाल के तौर पर एक तरमीम ये की गई, एक की जिक्र मैं करता हूँ, तरमीम ये की गई, पहले होता ये था कि जो बंदा पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है ना, कोई बड़ा सा ओहदा है उसके पास पाकिस्तान में, वो जवाबदेह था, उसके खिलाफ रेफरेंस बनता था, वो जवाबदेह था, बताए कि मेरी आमदन इतनी थी, मेरे असासे इतने क्यों हैं, उसको बताना पड़ता था, जवाबदेह था बंदा, बड़ा अफसर, वो वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी हो वो, लेकिन उसने बड़ा सा ओहदा था उसके पास पाकिस्तान के अंदर, उसको जवाब देना था मेरी सैलरी इतनी थी तो मेरे असासे इतने कैसे हो गए, उसको साबित करना था, बताना था, एक्सप्लेन करना था उसे। अब नैब में तरमीम ये हुई कि नहीं, तरमीम करते हैं हम, इस सेक्शन 14 को बदल देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब कहते हैं कि वो बंदा है लूटा खसूटा, जो मर्जी करे, पाकिस्तान का पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो मर्जी उसने किया, रेफरेंस बनाया नैब ने, नैब साबित करे सारा कुछ,
इसकी आमदन कितनी थी, इसके असासे कितने थे, क्यों था, कैसे, सारा कुछ नैब के ऊपर डाला कि नैब ही साबित करे। ये जवाब देनी है, ये अफसर साहब हैं, इन्होंने जो मर्ज़ी किया, जितनी भी आमदन थी, जितने मर्ज़ी असासे बना ली, ये खामोश और जाओ साबित करते रहो। नैब सारा कुछ करे, ये एक्सप्लेन ना करे कि मेरी आमदन कितनी थी, तो ये बज़ाहिर नामुनासिब है कि क्यों ना साबित करे। ये बताए कि मेरी आमदन इतनी थी और ये असासे ऐसे बने, इसमें क्या मुज़ायक़ा है। बहरहाल उसको बदला गया। तो इस लंदन की मिसाल हम लेते हैं, कवानीन सारे हमारे अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। तो अंग्रेज़ों को पता क्या कानून है, आज भी इंग्लैंड के अंदर ये कानून है कि उनका कानून है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ के नाम से। अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ, इसका मतलब है पब्लिक ऑफिस होल्डर जो बंदा हो, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो बंदा हो, स्टेट का काम है सिर्फ बताना कि ये प्रॉपर्टी है, इसका मालिक फलां बंदा है, बस स्टेट का इतना ही काम है। आगे उस बंदे का काम है सारा कुछ एक्सप्लेन उसने करना है कि ये आमदन कहाँ से आई, कैसे बने और कहाँ से पेमेंट हुई, मनी ट्रेल, सारा कुछ वो देगा। ये है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ का कानून इंग्लैंड के अंदर। तो जहाँ पे हमारे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी हैं, सारा कुछ है। तो आज हमारे अंदर हम क्यों तरमीम कर रहे हैं नैब ऑर्डिनेंस में। बहरहाल इसको हम ये नहीं कहते कि उस तरमीम की वजह से ये भरी हुई हैं, ये लैकुनाज की वजह से भरी हुई हैं। जज साहब ने इसका तफसीली फ़ैसला आता है तो फिर ही कुछ कहा जा सकता है कि तरमीम का असर हुआ है उसके ऊपर या नहीं हुआ। कुछ इसके अंदर कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है कि ये डाउट है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, पब्लिक ऑफिसर इनके बाप ने होल्ड किया हुआ था, तो उन्होंने अगर कुछ किया तो किया। तो ये चीज़ें डिटेल्ड जजमेंट आती है तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो इस केस के बारे में जान लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए और अगर चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।